रात के 2 बजे थे। अहमद कब्रिस्तान में अपने दोस्त की कब्र के पास अकेला बैठा था। हवा सरसरा रही थी, दरख्तों की शाखें हिल रही थीं और अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। चांदनी भी धुंधली थी, जैसे ज़मीन पर एक भूरी हल्की रोशनी डाल रही हो। अहमद ने मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की और आहिस्ता से कहा, आज देखते हैं कि हकीकत में कब्रिस्तान कितना खौफनाक होता है। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर ज़मीन से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को बहला लिया। बस हुआ की आवाज़ है। इसी लम्हे मोबाइल वाइब्रेट हुआ और एक नोटिफिकेशन आया, पीछे मुड़ो। अहमद ने हल्की सी हिचकिचाहट, मगर तब बेचे हजार हुआ। अहमद ने हल्की सी हिचकिचाहट सुनाई हुआ। अहमद ने हुताए किसी जैसे कोई आहिस्ता सुनाए होता। अहमद ने हुताए किसी एक तब हल्की सी सरसात, पीछे देखा, मगर कुछ नहीं था। सिर्फ कब्र के किनारे एक ताज़ा कब्र की मिट्टी हिल रही थी, जैसे अभी अभी कोई दफन हुआ हो। जमीन से एक धीमी कांपती हुई आवाज फिर सुनाई दी, तुम भी आज यहां आ गए हो। अहमद का सांस रुक सा गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो अपनी आंखें कब्र की तरफ से नहीं हटा सका। जमीन पर मिट्टी के जर्रात आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहे थे और हवा में एक खुशबू सी फैली थी, जैसे ताज़ा खुदी हुई मिट्टी की खुशबू, मगर उसमें कुछ अजीब सा और खौफनाक था। अहमद ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल की रिकॉर्डिंग में सिर्फ ये सुनाई दिया, अब तुम आखिरी कॉल वसूल कर रहे हो। सुबह कब्रिस्तान के देखभाल करने वाले ने बताया, अहमद की अपनी कब्र पहले ही महफूज कर दी गई थी और कब्र के नाम के अंदर लिखा था, अहमद, आखिरी नज़र 2:13 सुबह। सबसे खौफनाक बात यह थी कि अहमद आज भी जिंदा है, मगर वो कभी कब्रिस्तान के पास अकेला नहीं जाता, क्योंकि उसे मालूम है कि हर कब्र उसे देख रही होती है और हर सरसराहट, हर धीमी आवाज़ उसे याद दिलाती है कि कब्रिस्तान में हमेशा कोई उसकी मौजूदगी का इंतज़ार कर रहा होता है।